दो लड़कियां जंगल में घूमने गई थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां पहले से ही कुछ दरिंदे घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उनकी नजर लड़कियों पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें घेर लिया। जब एक दरिंदा मैरी की तरफ बढ़ा तो उसकी सहेली लिसा ने हालात समझते हुए तुरंत पहल की और उन दरिंदों को भड़काने लगी ताकि मैरी बच सके। उसकी यह चाल काम तो आई, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। दरिंदों का ध्यान लिसा की तरफ गया और अगले ही पल एक ने चाकू लिसा के पेट में घोंप दिया। फिर पीछे से एक और ने उस पर हमला किया। खून से लथपथ लिसा अब खुद को बचाने लायक भी नहीं रही और जमीन पर गिर पड़ी। अब उन दरिंदों का निशाना फिर से मैरी बन गई। उन्होंने उसके साथ भी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वो उसके साथ घंटों तक करते रहे जब तक वे थक न गए। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद मैरी ने हिम्मत जुटाई और जैसे तैसे करके उठ गई। उसे एहसास था कि अब उसकी जान को खतरा है और अब ये वही समय है जब उसे खुद को बचाना है। उसने छिपा हुआ एक पत्थर निकाला और एक दरिंदे के सिर पर पूरी ताकत से मारा। मौका देखकर वो दौड़ पड़ी जैसे उसमें एक नई जान आ गई हो। वो सीधे पास की नदी में कूदी और तैरने लगी, लेकिन एक दरिंदा पीछे से पहुंच गया और गोली चला दी जो उसके कंधे में लगी। वह पानी में डूबती नजर आई, जिससे दरिंदे यही समझ बैठे कि अब वो मर चुकी है, इसलिए वे वहां से चले गए। लेकिन दरिंदों को नहीं पता था कि वो भी नहीं बचने वाले। फिर बारिश तेज होने लगी और वो दरिंदे पास के ही एक घर में पनाह लेने पहुंच गए। पर उन्हें क्या पता था कि जिसे उन्होंने मरा समझा था वो अभी भी जिंदा ही थी। मैरी किसी तरह बचकर उसी घर में लौट आई और वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसके माता पिता का था। जब माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी पर क्या बीती है तो उनका खून खौल उठा। फिर उन्होंने उन दरिंदों से बदला लेने का फैसला किया और एक एक को पकड़कर उन्होंने सजा दी, ऐसी सजा जिससे वो तड़प तड़प कर मरे। फिर वे अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर चले गए।